लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने किसी ज़माने में कहा ज़रूर था, लेकिन उस शेर का मतलब जो निकल कर अभी आ रहा है और जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी के घर पर हमला हुआ है, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे में गया और वहाँ पर जिस तरह से सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सभा करते हुए उन्होंने बीच में एक बात कही कि मेरे घर पर हमला किया गया। उस पर मुझे ये चीज़ याद आ रही है कि राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, ये आवाज़ दिल्ली के अंदर असदुद्दीन अवैसी एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आवाज़ के ऊपर जिस तरह से बजरंग दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ पर पत्थरबाजी की और उनके शीशे तोड़े गए और जिस तरह से वॉचमैन को नुकसान पहुँचाया गया और वहाँ पर जिस तरह से इससे पहले भी असदुद्दीन अवैसी के आवाज़ के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन इतना सख्त कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसकी वजह से बार बार वहाँ पर हमला होते आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी अभी उन्होंने ये कहा है कि एक आवाज़ के अंदर अगर मेरे ऊपर हमला हो रहा है, मेरे आवाज़ के ऊपर हमला हो रहा है, तो इर्द गिर्द में और भी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। क्योंकि राहत इंदौरी ने यही कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी इमोशनल और सबसे ज़्यादा जो अभी एड़ी चोटी के जोर लगाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, तमाम की तमाम जितने भी राजनीतिक दल है, अभी ये कोशिश में लगे हैं कि हम किसी न किसी तरह यूपी की सत्ता को हासिल करें और यूपी में अपनी सरकार को बनाएं। दोस्तों, किसी ने ये कहा है कि यूपी की सत्ता को हासिल करना इतना आसान नहीं होता है और यूपी की सत्ता को जिसने हासिल कर लिया तो दिल्ली की सत्ता को आसानी के साथ वो हासिल कर सकता है और दिल्ली की कुर्सी में बैठ सकता है। लेकिन यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जीतना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य जिसको कहा जाता है वह उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हर एक पार्टी जाकर लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी को जीतना इस बार कितना आसान होगा और इस बार कितने पार्टी के साथ कौन गठबंधन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर कौन उभरेगी, कौन सी पार्टी उभरेगी? क्या मायावती की पार्टी, क्या अखिलेश यादव की पार्टी, या असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, या कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी? ये कौन सी पार्टी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है? ये बहुत ही जल्द रिजल्ट वहां पे सामने आ जाएगा। लेकिन यूपी की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है। यूपी की सियासत को समझने के लिए आपको बहुत ही दूर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में हर कसो नाकस का टिकना वहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है और वहाँ की सत्ता को हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट चला है और सबसे ज़्यादा जो टारगेट के ऊपर रखा गया है वो मुस्लिम वोट को लेकर के इस बार मुसलमान किधर जाएंगे, क्योंकि अब तक मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस की तरफ जा रही थी, तो कुछ मायावती की तरफ, तो कुछ अखिलेश यादव की तरफ। लेकिन इस बार असदुद्दीन अवैसी वहां जाकर जिस तरह से मुसलमानों को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तुझे कुछ नहीं दिया, मायावती ने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, तो इस बार मुसलमान का सोच किधर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा और जिसको आजम खान के नाम से जाने जाते हैं, और आजम खान पिछले कई सालों से जेल के अंदर बंद है और कई केसेस उनके ऊपर इस तरह मुकदमा दर्ज है जो उनके बेल हो नहीं पाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव अभी एड़ी चोटी की जोर लगाते हुए और भरपूर कोशिश के साथ आजम खान को निकालने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आजम खान को निकालने के बाद ही समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही आसानी हो सकता है और समाजवादी पार्टी का रास्ता बिल्कुल साफ हो सकता है, क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी का एक ऐसा चेहरा है और एक ऐसा मुस्लिम चेहरा है जो कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो आजम खान के जरिए उनको जीत मिलती है। अगर आजम खान ही नहीं रहेंगे तो समाजवादी पार्टी को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ये बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ था। दोस्तों, यूपी की सियासत किधर मुड़कर जाएगी आपको हर एक अपडेट से आगाह करता रहूंगा। जब तक के लिए बने रहिए मेरा पटना टीवी में। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय को लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत।